बच्चों अब हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो लेकिन इसे पढ़ने से पहले हम इससे रिलेटेड ये जो हमने हेडिंग पढ़ी है अभी, फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उस पर जो फोर्स लगेगी वो किस डायरेक्शन में लगेगी, है ना। फोर्स लगेगी क्योंकि उस पर अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वो मैग्नेटिक जो है इफ़ेक्ट शो करेगा, और मैग्नेटिक इफेक्ट ये शो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो फिर क्या होगा, रिपल्शन अट्रैक्शन कुछ ना कुछ, मतलब फोर्स तो लगेगी ही ना। तो वो जो फोर्स लगेगी उसको हम कैसे बताएंगे कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगने वाली है, उसके लिए एक रूल है जिसे कि हम कहते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये पहले मैं बताने वाली हूँ। अब अकॉर्डिंग टू दिस रूल है क्या, मतलब इसके बारे में मैं पहले बता दूँ ना, देन इसको आप खुद लिखेंगे, लेकिन मैं बता रही हूँ, समझा रही हूँ, आप खुद नोट्स प्रिपेयर करें। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल सबसे पहले तो हमें लेफ्ट हैंड अपना फ्री कर लेना चाहिए ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल स्ट्रेच योर that central finger, forefinger and thumb in such a way that they are mutually perpendicular to each other। इस तरीके से आप देखो, इस तरीके से ना, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। अब मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुने, इस तरीके से मतलब रखना है। सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल स्ट्रेच योर फर्स्ट फिंगर, इसे फर्स्ट फिंगर भी लिख देते हैं, लेकिन आप फोर फिंगर लिखें तो बेटर होगा। तो फोर फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब इन सच अ वे दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देन इफ़, ये मैंने बताया था कुछ वर्ड्स बहुत ज़रूरी होते हैं, तो ये ज़रूरी है पहला चीज़ कि इफ़ that forefinger points in the direction of magnetic field and central finger points in the direction of current, then the thumb show the then the thumb shows the direction of then, जो मैंने भी बोला बहुत important है, ठीक है। if then the thumb will show the direction of motion of the conductor, या कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर, ठीक है। समझे, एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, दैट इफ़ वी स्ट्रेच आर सेंट्रल फिंगर, फोर फिंगर एंड थंब ऑफ आवर लेफ्ट हैंड, ठीक है, ऑफ आवर लेफ्ट हैंड इन सच अ वे दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन इफ द central finger shows the direction of current and forefinger shows the direction of magnetic field, then thumb will show the direction of magnetic direction of motion of the conductor, या कह सकते हैं then the thumb will show the direction of force on the conductor, ठीक है। तो ये आप खुद लिखेंगे जो मैंने बताया, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसकी हेल्प से हम इसको कैसे करते हैं, ये आपकी बुक में इस तरीके से डायग्राम बनाएं, मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ अच्छे से। डायग्राम थोड़ा सा समझ तो आ ही रहा होगा, ठीक है। तो इसमें है क्या, इसमें हमें फोर्स बताने की किस डायरेक्शन में होगी। तो आप पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ ये फिगर है क्या। तो आपको एक यू शेप्ड मैग्नेट दी हुई है, ठीक है। एक स्टैंड है कंडक्टर, यानी कि यहाँ पे एक जो है बोल्ट टाइप से, या मतलब जॉइंट के लिए मतलब लगाया हुआ है। इसमें एक कंडक्टर वायर है, मतलब कि ठीक है, स्ट्रेट वायर है, कंडक्टर है ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर मरकरी है, ये थोड़ा सा जो कॉलम दिख रहा है ये मरकरी फील्ड है। इसमें हमारा जो कंडक्टर वायर है वो डिप्ड है, ठीक है। जो एंड है, लास्ट है इसका, वो इस मरकरी में डिप्ड है, ठीक है। और इस मरकरी से हमने एक वायर लेके और इस सर्किट को कंप्लीट किया है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। इस तरीके से ये कंप्लीट हो रहा है सर्किट, ठीक है, समझ गए। ये यू शेप्ड मैग्नेट, ये स्टैंड है जिससे कि वायर लटकाया हुआ है, और इस वायर का जो एक एंड है, एक तो ऊपर है, एक ये वाला एंड जो है मरकरी
थोड़ा सा कॉलम है उसमें डाला हुआ है और उस मरकरी कॉलम से हमने सर्किट कंप्लीट किया हुआ है। अब जब हम की ऑन करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो कहाँ से होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ, यानी कि यहाँ से फ्लो होगा, ठीक है। और करंट यानी कि इस तरीके से नीचे आएगा। अब इस जगह करंट यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और आपको पता है नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्लो होती हैं, ठीक है। तो यानी कि मैग्नेटिक फोर्स नॉर्थ टू साउथ ही लगेगी, ठीक है। और इस तरीके से अब मैं लेफ्ट हैंड से इस पर फोर्स अगर पता करना चाहूँ, दैट कंडक्टर मोशन जो होगा कंडक्टर का, या कह सकते हैं कंडक्टर पर जो फोर्स लगेगी वो कहाँ लगेगी, तो उसके लिए मैं लेफ़्ट हैंड लूँगी पहले तो। और इसके अकॉर्डिंग देखें आप, मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में, ऐसे लेफ़्ट हैंड है ना, तो मैं मतलब 4 फिंगर को इसके डायरेक्शन में रख रही हूँ। करंट नीचे की तरफ है तो मैं इस तरीके से ऐसे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड देखो डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो थंब किस डायरेक्शन में, आउटवर्ड, है ना। तो आप देखोगे यही चीज़ तो हो रही है, ठीक है। तो यानी कि इस तरीके से जब इस पर फोर्स लगी, दैट करंट पास होगा, तो इस पर फोर्स लगेगी और वो फोर्स जो होगी वो इसको क्या करेगी, कंडक्टर को इस तरीके से जो डॉटेड लाइन शो करी हुई है वो आगे ये शो करा है कि आगे निकल जाएगा उस फोर्स की वजह से ये कंडक्टर, और आगे निकल जाएगा इट मीन्स सर्किट तो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। कंडक्टर यहाँ आ गया, ये कनेक्शन यहाँ से ब्रेक हो जाएगा फिर, ठीक है। और कनेक्शन ब्रेक होगा यानी कि फोर्स ख़त्म इस पे से, ठीक है। फोर्स ख़त्म तो फिर से अपनी बैक पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। फिर से ये फ्लेक्सिबल है, मतलब अपनी पोजीशन फिर से ले आएगा ये, ठीक है। ये जो चीज़ है इससे फिर से आएगा, फिर कनेक्शन हो जाएगा इसमें, फिर आप देखोगे फिर से ऐसे ये, यानी कि ये चलता रहेगा यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है। अब ये तो हो गया इस तरीके से मोशन आउटवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। अब अगर मैं बैटरी को ऐसे चेंज कर दूँ, रिवर्स कर दूँ, मीन्स पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तो डायरेक्शन जब हम चेंज करेंगे तो इसका मोशन भी ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। कैसे, जब हम इधर से इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लग जाएगा तो मीन्स अभी इसको ऐसे कर लेते हैं, डायरेक्शन ये हो जाएगी तो ये भी ऊपर हो जाएगा करंट का डायरेक्शन, ठीक है। करंट का डायरेक्शन उधर ऊपर की तरफ, यानी कि करंट ऊपर, और नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड तो वही है, ठीक है। तो कहाँ जाएगा, इस तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसका मोशन पता चल जाता है, मोशन ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। इसको डायग्राम को समझ लिया होगा आपने, नहीं समझ आया मुझे बता दीजिएगा, इसको फिर आप कंप्लीटली अपनी कॉपी में करेंगे, ठीक है। तो ये आपका मैग्नेटिक जो है फोर्स की वजह से जो इसमें करंट कैरिंग कंडक्टर पर जो फोर्स लग रही है उसके बारे में ये आपके में दिया हुआ है डायग्राम, समझ के फिर इसको करना है, ठीक है। अब इस पे जो फोर्स लगी है उसके बारे में अगर हम जाने तो फोर्स जो है वो करंट के प्रोपोर्शनल होती है ना, ये हम पहले भी बता चुके हैं। लेंथ ऑफ द कंडक्टर के भी प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड जो इसकी है, अगर इसकी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हम यूज़ करेंगे, स्ट्रेंथ अच्छी होगी तो और अच्छी फोर्स अप्लाई होगी। तो इस तरीके से अगर हम देखें, एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी आई एल, और प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है। और इससे हम निकाल सकते हैं के अगर 1 है तो बी एफ इक्वस टू दैट इज़ कॉन्स्टेंट, तो के इक्वस टू 1 होता है तो उसके लिए आपका इसका फॉर्मूला अगर हम एफ़ का निकालेंगे तो क्या आएगा, एफ इक्वस टू बी आई एल, ठीक है। और इसके बाद अगर हम चार्ज पर, अगर कोई चार्ज इस तरीके से है फील्ड में तो उस पर जो है क्या फोर्स लग रही होगी उसकी अगर हम पता करें तो इससे हमें पता है कि आई इक्वस टू होता है क्यू अपॉन टी, है ना। ये करंट वाले जो इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर था पिछला उसमें हम पढ़ चुके हैं, आई इक्वस टू क्यू अपॉन टी। तो हम आई की जगह क्यू अपॉन टी रख सकते हैं और फिर बन जाएगा बी क्यू एल अपॉन टी, और एल यानी कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, ठीक है। और टी टाइम,
तो अगर हम लेंथ और टाइम एल यानी कि डिस्टेंस, अगर चार्ज की हम बात कर रहे हैं कि इसमें जो चार्ज होगा फ्लो हो रहा होगा, तो उस पर क्या होगा, तो चार्ज अगर यहाँ से यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है, तो उसने डिस्टेंस ट्रेवल, वो जो लेंथ है वही डिस्टेंस होगी। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, जो चार्ज पार्टिकल जो फ्लो हो रहा है यानी कि उसको हम उसकी वेलोसिटी को v से लिख सकते हैं। तो एल अपॉन टी हो जाएगा आपका v, ठीक है, इसको v हो जाएगा और क्या हो जाएगा बी वी क्यू, आपका एफ इक्वल्स टू बी वी क्यू हो जाएगा आपका फोर्स ऑन चार्ज, ठीक है। अब इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, लेकिन इसको आप अच्छे से करके और लिख लीजिएगा, ठीक है ना।